नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए अब कारागार योग की बात करते हैं। ग्रहों की कौन सी परिस्थितियां जातक की कुंडली में कारावास का योग बनाती हैं और जातक को बंधन में डालती हैं, इसका अध्ययन करते हैं। यदि एक एक, दो दो अथवा तीन तीन ग्रह लग्न से द्वितीय और द्वादश में हो, अथवा तृतीय और एकादश में हो, अथवा चतुर्थ और दशम में हो, अथवा पंचम और नवम में हो, अथवा षष्ठ और अष्टम स्थान में हो, तो श्रृंखला बंध योग होता है। तात्पर्य यह कि उपर्युक्त दो दो स्थानों में बराबर बराबर संख्या में ग्रह स्थित हो तो जातक को बंधनादि अथवा कारागृहादि भोगना पड़ता है। परंतु उक्त स्थानों में यदि शुभ और पाप ग्रह मिश्रित हों, अर्थात उन ग्रहों के साथ शुभ ग्रह भी बैठे हों, अथवा उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, अथवा उन स्थानों के स्वामियों के साथ शुभ ग्रह बैठे हों, अथवा उन स्थानों के स्वामियों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो बंधनादि योग से छुटकारा का बोध होता है, अर्थात नाम मात्र का बंधन होता है ऐसे जातक को। यदि दोनों स्थानों में केवल शुभग्रह ही हो तो केवल रोग के बंधन में पड़कर जातक की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, अर्थात पापग्रह के योगकारी होने से बंधन और शुभग्रह के योगकारी होने से रोग होता है केवल। अब इसकी हम विस्तृत व्याख्या शुरू करते हैं। यह सूत्र है, यदि एक एक, दो दो अथवा तीन तीन ग्रह लग्न से द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में, या तृतीय में एकादश में, या चतुर्थ भाव में और दशम भाव में हो, या पंचम में और नवम में हो, या षष्ठ भाव में और अष्टम भाव में हो, तो कुंडली में कारावास का योग बनता है। श्रृंखलाबद्ध योग बोलते हैं इसको, श्रृंखला बंधन होता है जातक को। अब इससे स्पष्ट होता है कि ग्रहों की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे यदि द्वितीय भाव में एक ग्रह है तो द्वादश भाव में भी एक ही ग्रह होना चाहिए इस योग के निर्माण के लिए। यदि दो ग्रह हैं द्वितीय में तो द्वादश में भी दो ग्रह हो, यदि तीन ग्रह हैं द्वितीय में तो द्वादश में भी तीन ग्रह हो। इसलिए इन सभी भावों में, द्वितीय और द्वादश में, या तीसरा भाव में हो तो एकादश भाव में उतना ही हो, तृतीय भाव में एक ग्रह हो तो एकादश भाव में भी एक ही ग्रह होना चाहिए। ये इसकी सामान्य सी व्याख्या है कि यदि एक एक, दो दो अथवा तीन तीन ग्रह द्वितीय द्वादश, तृतीय एकादश, चतुर्थ दशम, पंचम नवम या षष्ठ अष्टम में युग में बैठे हों, पेयर में ही अगर द्वितीय में बैठा हो तो द्वादश में बैठा हो, तृतीय में हो तो एकादश में बैठा हो, ये हम समझते हैं क्लियर हो गया है। बराबर की संख्या में ग्रह होने चाहिए तो ये योग जो है सो बंधनकारी होता है, श्रृंखला बंधन योग बनाता है। अब अगला पॉइंट है, इसी में व्याख्या की जा रही है कि यदि शुभ और पाप ग्रह मिश्रित हो, अर्थात शुभ ग्रह भी बैठे हों और पाप ग्रह भी बैठे हों, अर्थात मान लीजिए एक एक ग्रह बैठे हैं द्वितीय और द्वादश में, तो एक में शुभ ग्रह बैठा हो, एक में पाप ग्रह बैठा हो, या दो दो ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह भी बैठे हों, पाप ग्रह भी बैठे हों, मिश्रित बैठे हों, या उन स्थानों, उन ग्रहों के साथ शुभ ग्रह भी बैठे हों, या उन स्थान के जो स्वामी हैं उनके साथ शुभ ग्रह बैठे हों। जिन दो स्थानों में ग्रह बैठे हों उनके स्वामी के साथ शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे द्वितीय और द्वादश में ग्रह बैठे हैं, एक एक ग्रह बैठे हैं या दो दो ग्रह बैठे हैं, तो द्वितीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी, अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी उदाहरण कुंडली में कौन हुआ? शुक्र हुआ, और द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ। इन दोनों के साथ शुभ ग्रह बैठे हों, स्वामियों के साथ शुभ ग्रह बैठे हों, या उन दोनों स्थानों के स्वामियों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो
बंधनादि से छुटकारा मिलता है। क्या हुआ? उन दो भावों में जिस भाव में जो कारक ग्रह बैठे हों, बंधन कारक ग्रह बैठे हों, उस भाव में शुभ ग्रह भी बैठे हों, या उस भावों के स्वामियों के साथ शुभ ग्रह बैठे हों, या उन भावों के स्वामियों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो इस स्थिति में जातक को बंधन से छुटकारा मिलता है बहुत जल्द। बंधन तो होता है लेकिन वो नाम मात्र का बंधन होता है और उसको छुटकारा मिलता है। अब यदि दोनों स्थानों में शुभ ग्रह ही मान लेते हैं, द्वितीय और द्वादश में, या तृतीय एकादश में, या चतुर्थ दशम, पंचम नवम, या षष्ठ अष्टम में केवल शुभ ग्रह ही बैठे हों, तो इस स्थिति में क्या होता है? केवल रोग के द्वारा बंधन होता है। रोग के बंधन में पड़कर ऐसे जातक की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। ध्यान दें, यदि कारावास होता है तो वहां शासकीय आदेश के चलते या कोर्ट के आदेश के चलते जातक की स्वतंत्रता, रहने, खाने, घूमने की स्वतंत्रता नष्ट होती है। परंतु यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक रोग के बंधन में पड़ता है और वो वैद्य के द्वारा या चिकित्सक के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आहार विहार की, रहने, घूमने, खाने, ये सब की स्वतंत्रता उसकी नष्ट कर दी जाती है। चिकित्सकों के निर्देश के अनुसार उसको काम करना पड़ता है। तो ये भी एक प्रकार का बंधन है। यदि शुभ ग्रह हो दोनों ग्रहों में जो कारक घर हैं उसमें केवल शुभ ग्रह बैठे हों, तो जातक केवल रोग के चलते उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। अर्थात पापक ग्रहों के जो कार्य होने से बंधन होता है, कारावास होता है, कारागार होता है, या कोर्ट के आदेश से या शासकीय आदेश से उसका बंधन होता है। और यदि शुभ ग्रहों की स्थिति हो, केवल शुभ ग्रह जो कार्य ग्रह हो, तो जातक को केवल रोग होता है। रोग के द्वारा ऐसे जातक को बंधन होता है। अगला पॉइंट क्या है? विद्वानों का यह भी कथन है कि यदि उपर्युक्त स्थानों में, अर्थात द्वितीय, द्वादश, तृतीय, एकादश, ये जो स्थान अभी बतलाए गए, इन स्थानों में पापक ग्रह स्थित हों और उन स्थानों को पापक ग्रह देखते हों, अथवा उन स्थानों के स्वामियों के साथ पापक ग्रहों का संबंध हो, तो भी कारागार निवास योग होता है। उन स्थानों में पापक ग्रह बैठे हों केवल, या उन स्थानों पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, दोनों स्थानों पर इसका ध्यान देना होगा। जो भी होगा युग्म में होगा, पेयर में होगा। यदि द्वितीय के साथ वो स्थिति बन रही है तो द्वादश भाव के साथ भी वो स्थिति बननी चाहिए। यदि तृतीय के साथ है तो एकादश के साथ होनी चाहिए, चतुर्थ के साथ है तो दशम के साथ होनी चाहिए। पेयर में ये स्थिति बननी चाहिए। यदि उन भावों में पापक ग्रहों की स्थिति हो, या उन भावों पर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, या उन भावों के अधिपतियों, भाव के जो स्वामी हैं, उनके साथ पापक ग्रहों की स्थिति हो, दोनों भावों के स्वामियों के साथ पापक ग्रहों की स्थिति हो, या पापक ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ती हो, इस तरह का संबंध हो, तो भी जातक को कारागार निवास का योग बनता है कुंडली। स्पष्ट हो गया होगा, हम समझते हैं। वराहमिहिर का कथन है कि यदि पंचम और नवम स्थान में बलि पापक ग्रह हो और शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट न हो, तो जातक की मृत्यु कारागार में होती है। वराहमिहिर ने इस योग के संदर्भ में सिर्फ इन दो भावों के लिए कहा है, इस पेयर के लिए, यदि पंचम एवं नवम भाव में बलि पापक ग्रहों की स्थिति हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो ऐसे जातक की मृत्यु कारागार में ही होती है। अगले वीडियो में हम कारावास योग से संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।